हाय गाइस, मैं इरशाद और आप देख रहे हैं आईजी एवरी। आज हम बात करेंगे सॉफ्ट फूड के बारे में। रिसेंटली कल या परसों मैंने एक पोस्ट लगाई थी व्हाट्सएप पे कि सॉफ्ट फूड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो उसका फीडबैक इतना ज़्यादा मिला यानी कि मुझे फिर इसके बारे में वीडियो बनाना पड़ी, क्योंकि हर किसी को समझाना तो ये आसान हो जाएगा कि इसके बारे में पूरी वीडियो बना देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सॉफ्ट फूड में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, कितनी मिकदार देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए और किस वक्त नहीं देनी चाहिए। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करेंगे। स्टार्ट में बात करते हैं कि हमें ये क्यों देनी चाहिए। देखो, जो बर्ड्स जब नेचुरल माहौल में होता है, जब नेचर में होता है तो उसको सब कुछ चीज़ें मिल जाती है, लेकिन जब हमारे केज में आ जाता है तो हम सिर्फ मिक्स सीड पर उसको नहीं रख सकते। हमने उसकी वो तमाम मिनरल्स विटामिन उसके पूरे कर देने हैं जो उसके रिक्वायरमेंट्स हैं या जो उसके नीड्स हैं, क्योंकि उसने साल में 3-4 दफ़ा उसने क्लच देने होते हैं, बच्चे देने होते हैं। तो आप उसको भूखा रख कर या सिर्फ खुश्क सीड देकर आप उसको यानी उसको वो अचीवमेंट जो है वो आप रिज़ल्ट नहीं ले सकते। तो इसलिए हम सॉफ्ट फूड भी देते हैं जिसमें आप सब्जियां भी हो जाती हैं, विटामिन भी हो जाती हैं, फल भी हो जाते हैं और सब्जियां भी हो जाती हैं, दालें भी हो जाती हैं। तो आज हम कंप्लीट यानी आपको चीज़ें बताऊंगा कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और उसको एक बेहतर सॉफ्ट फूड बना सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंस्ट्रक्शन पर। बर्ड्स को सॉफ्ट फूड पे कैसे लें। जब लोगों ने सॉफ्ट फूड नहीं दिया होता तो बर्ड्स जो होते हैं वो सॉफ्ट फूड एक्सेप्ट नहीं करते ईज़िली। तो उसका आसान तरीका ये है कि जो दिन का सेकंड टाइम हो, दूसरा खाना हो, आपने उस वक्त सॉफ्ट फूड हटा देना, सॉरी जो उनका मिक्स सीड है वो आपने हटा देना है। और जब सुबह हो जाए यानी पूरा रात गुजर जाए तो सुबह आपने फिर मिक्स सीड उसको नहीं देना, बल्कि सॉफ्ट फूड की ट्रे रख देनी है, जिससे वो इजीली उसको खाना शुरू कर देगा। 1-2 दिन ऐसा करेंगे तो 2 दिन आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद फिर उसकी आदत हो जाएगी कि सॉफ्ट फूड मैंने खाना है। अब कितने टाइम उसके अंदर केज के अंदर रखना चाहिए, इसके लिए भाई 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये गीली चीज़ है, इसमें फंगस हो सकता है जो जिससे आपका बर्ड फिर बीमार भी हो जाएगा। कितना हमने उसको देना है वो 2-3 चम्मच आप एक पेयर को दे सकते हैं। अगर बड़ा चम्मच हो ऑयल वगैरह का तो आप 1 चम्मच उसको दे सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें क्यों ज़रूरी है। देखो, जो बच्चे हैं उनके लिए तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो जो मिक्स सीड होता है वो अच्छी तरह हज़म नहीं कर पाते। जो सॉफ्ट फूड होते हैं जिसमें सब्जियां, दालें वगैरह में फ्रूट मिक्स होते हैं तो वो अच्छी तरह हज़म भी करते हैं, अच्छी तरह से फलते फूलते भी हैं। उनके रंग वगैरह और शाइनिंग और एक्टिव रहना, ये बच्चे हों या बर्ड्स हों, ये ज़बरदस्त तरीके से निखार के आ जाते हैं। हाँ, अब बात करते हैं कि जो क्या कहते हैं इनकी इंग्रेडिएंट्स, रेसिपी या क्या क्या चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैंने 5 चीज़ों में तकसीम किया हुआ है। तो स्टेप वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है तो वहाँ से पढ़ के मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपके पास पेन कलम है तो आप नोट कर लें, वरना आप वैसे भी याद कर सकते हैं। तो मैंने इनको 5 चीज़ों में ऐसा तकसीम किया है कि मैंने इसको दालें तक से अलग कर दी हैं, सलाद अलग कर दिया है, सब्जियां अलग कर दी हैं और फ्रूट अलग कर दिया और विटामिन्स मैंने अलग कर दिए। ये सब आपने मिक्स करके उनको देना है। मैं सारा तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा। सॉरी, सांस फूल जाती है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, अब आते हैं दालों में। ठीक है, दालों में आप गंदम ले सकते हैं, साबित सब्ज़ मूंग दाल ले सकते हैं, काला चना ले सकते हैं, मकई के जो दाने होते हैं जो केजी के हिसाब से मिलते हैं वो भी आप ले सकते हैं, और चावल। ये है बेसिक। इसके बाद 2-3 दालें, लोबिया वगैरह, आप दाल माश और मटर की दाल वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मिकदार कितनी होनी चाहिए, आप 1-1 केजी सबका ले सकते हैं, आधा-आधा केजी जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद जो हम सलाद में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, उसमें आप मेथी ऐड कर सकते हैं, सलाद ऐड कर सकते हैं, धनिया ऐड कर सकते हैं, पुदीना ऐड कर सकते हैं, लहसुन ऐड कर सकते हैं, पालक ऐड कर सकते हैं। जो पत्तों वाली जितनी सब्जियां हैं अगर आपको लोकल मिलती हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ हमने सब्जियां कौन सी ऐड करनी है। सब्ज़ी वो हर सब्ज़ी जो मौसम के लिहाज से आपके इलाके में अवेलेबल हो, आप उनको ईज़िली दे सकते हैं। इसमें कद्दू आप उनको दे सकते हैं, चुकंदर उनको दे सकते हैं, खीरा दे सकते हैं, गाजर हो गया, बंद गोभी हो गई, मटर हो गया, तूरी, भिंडी, टिंडे, ये सब आप उसको दे सकते हैं जो आपके इलाके में मौसम के लिहाज से अवेलेबल हो। आपको सस्ते भी पड़ेंगे और उनके लिए डाइट का एक अच्छा तरीका भी होगा। अब इसके साथ हमने फ्रूट कौन से ऐड करने हैं। फ्रूट आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अमरूद हो गया, सेब हो गया, इसी तरह तरबूज अगर आपके इलाके में मिलता है तो अभी उसको दे सकते हैं। अब विटामिन्स में आ जाते हैं तो विटामिन्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है।
कोई अफ़ोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि समंदरी झाग आपको पंसारी की दुकान से मिल जाती है, वो और अंडा की छिलके आप किसी इसमें क्या कहते हैं ग्राइंडर में यानी उसका पाउडर बना लें, और जो सॉफ्ट फूड बन जाए तो उसके ऊपर आप यानी डाल के थोड़ा सा स्प्रिंकल करके आप बर्ड को दे सकते हैं। उससे उसकी कैल्शियम की मिकदार भी पूरी हो जाएगी, फ्रूट्स भी आ जाएंगे, दालें भी आ जाएंगी, सब्ज़ी भी आ जाएंगी और सब कुछ आ जाएगा। तो बनाना आपने उतना है कि जितना उनकी ज़रूरत हो, ज़्यादा बनाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। अब आते हैं बनाने के तरीके पे। एक तरीक़ाकार कैसे या एक किस तरह बनता है। सबसे पहले जिस दिन आपने बनाना हो तो उससे एक दिन पहले या 12 घंटे पहले आपने भिगो देना है दालों को। बाकी कोई चीज़ भी नहीं, सिर्फ दालों को आपने भिगो देना है और उनमें आपने सिरका डाल देना है आधा 1 चम्मच। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि उसमें फंगस वगैरह वो नहीं बनेगी। अब जब आपने जिस दिन उनको देना हो यानी 12 घंटे 13 घंटे के बाद आपने उन दालों को उबाल देना है। जितनी भी आपने मिकदार उसमें डाली होगी ना, उसको आपने 2 मिनट उबालना है। जब उबाल शुरू हो जाए उसके बाद आपने 2 मिनट गिनने हैं। सॉरी, सांस फूल जाती है। तो 2 मिनट उबालने के बाद आप उसको थोड़ा सा मैश कर दें, यानी उसको कूट लें, क्या कहते हैं उर्दू में, यानी उनको थोड़ा प्रेस कर लें ताकि उनके दाने खुल जाएं। इसके साथ आपने जो सब्जियां बताई हैं, सलाद बताया आपने, छोटे छोटे टुकड़े करके आपने उसमें ऐड कर देने हैं। इसी तरह जो फ्रूट है उसके भी छोटे दाने करके उसमें ऐड कर दो। और जो पाउडर मैंने कहा था अंडे वाले छिलके और समंदरी झाग, उसके भी आपने पाउडर बना के उसके ऊपर डाल देना है। फिर 2-3 चम्मच हर एक इंसान के हर एक पेयर को आप दे सकते हैं। और इसको आप सारा साल दे सकते हैं, सर्दियों में भी दे सकते हैं, गर्मियों में भी दे सकते हैं। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे उनके सारे जो विटामिन होंगे वो पूरे होंगे। इसी के साथ जो वो होता है, क्या कहते हैं, भूल गया मैं, वो बारिशों में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बारिशों में आप कम कर सकते हैं लेकिन बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बंद करोगे तो गर्मियों के बाद सीज़न स्टार्ट होने वाला है और उनकी आदत ख़राब हो गई। अगर आदत पे नहीं होंगे के लिए मसला बनेगा। तो अपना और अपने परिंदों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई बात मैं मिस कर गया हूँ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और जिन भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी वीडियो बनाने की, मैं इंशाल्लाह उनको ये लिंक भेजने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।